Good morning, students. Welcome to the English grammar class. Today, in this video, we will do part 2 prepositions of directions of a pending topic. Part 1 we have done in previous video, and this is our part 2. So let's start. So students, what is prepositions of directions? Which is that shows us to where और इन विच डायरेक्शन समथिंग मूव्स. इसका मतलब प्रेपोजिशन ऑफ डायरेक्शंस वो होती हैं जिनसे हमें पता लगता है कोई चीज़ कब और कौन सी डायरेक्शन में मूव हो गई है. ठीक है, हम उन्हें कहते हैं प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस. अब कौन कौन सी जो वर्ड्स होते हैं वो प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शन में यूज़ होते हैं. दैट इज़ आफ्टर, टुवर्ड्स, डाउन, अप, इनटू, थ्रू, over, from, besides, away, to, and so on. Okay, so this is our prepositions of directions that we have to use in sentences. Okay, so now we will do in brief of all these prepositions of direction that हम कौन सी preposition of direction कौन सी sentence में हमने use करनी है. Most suitable जो preposition है वो कौन सी है, ठीक है, जो सेंटेंस में यूज़ होगी. सो फर्स्ट इज इनटू. इनटू इंडिकेट्स मूवमेंट इनटू एन इनक्लोज्ड प्लेस और ऑब्जेक्ट. अब इनक्लोज्ड प्लेस और ऑब्जेक्ट कौन सा होता है? जब कोई भी चीज़ या कोई भी ऑब्जेक्ट उसके चारों तरफ एक बाउंड्री हो. ठीक है, वो होता है हमारे इनक्लोज्ड प्लेस और ऑब्जेक्ट. अब इनटू क्या होगा? जब किसी इनक्लोज्ड प्लेस में, ठीक है, कोई मूवमेंट होगी. ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कोई चीज़ पड़ी है, मूव होके कोई एक्शन हुआ और वो यहाँ पे आ गई, ये मूवमेंट थी हमारी. तब कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी? इनटू. फॉर एग्जांपल द कैट जम्प्ड इनटू द वेल. फॉर एग्जांपल ये वेल है और यहाँ पे कैट है, उसने मूवमेंट की. मूवमेंट में क्या किया? उसने जंप की वेल के अंदर. ठीक है, तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी हमारी? इनटू. सेकेंड एग्जाम्पल, द स्टूडेंट्स वॉक्ड इनटू द केव. केव भी हमारी एक इनक्लोज्ड प्लेस है ना. और क्या था? द स्टूडेंट्स वॉक्ड. स्टूडेंट्स ने वॉक किया. जो वॉक हमारी क्या होगी? मूवमेंट होगी. ठीक है, जब भी मूवमेंट होगी किसी भी इनक्लोज्ड प्लेस और ऑब्जेक्ट में, रिपीट, इनक्लोज्ड प्लेस और ऑब्जेक्ट में, तब प्रेपोजिशन यूज़ होगी हमारी इनटू. Okay, move to next. Up. Up indicates vertical movement from the ground in whichever elevation. मतलब vertical means straight. ठीक है, जब कोई भी vertical movement होगी from the ground तब यूज़ होगी हमारी up. For example, we climbed up the mountain. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये माउंटेन्स हैं हमारे. ठीक है, ये एक एलिवेशन मतलब एक लाइन होती है ना, एंगल होता है. ठीक है, फ्रॉम, ये ग्राउंड है और ये माउंटेन्स हैं. कोई भी पर्सन है, उसने माउंटेन क्लाइंब अप किए. ठीक है, जब किसी भी पर्सन ने या किसी भी ऑब्जेक्ट ने, किसी चीज़ ने भी फ्रॉम ग्राउंड लेवल से अबव जाना है, ऊपर जाना है, तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी? अप. ठीक है, जब हम ग्राउंड लेवल से सीधा ऊपर जाते हैं, वर्टिकली ऊपर जाते हैं, देन वी यूज़ अप. एक और एग्जांपल, स्टेयर्स हैं, हम स्टेयर्स क्लाइंब करते हैं, स्टेयर्स चढ़ते हैं ना, तो वो कौन सी प्रेपोजिशन? अप. जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं वो होती है अप. फॉर एग्जाम्पल वी क्लाइंब्ड अप द माउंटेन. माउंटेन चढ़े, क्लाइंब अप किया, तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी हमारी यहाँ पे? अप. अ मैन रैन अप द हिल. मैन ने क्या किया? हिल पे रैन अप किया, मतलब रन किया. ठीक है, तो कौन सी प्रेपोजिशन यूज़ होगी वहाँ पे? अप. क्लियर? अवर नेक्स्ट इज थ्रू. थ्रू इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन ऑफ पासिंग एन इनक्लोज्ड रीजन. फॉर एग्जाम्पल इनक्लोज्ड रीजन है, is used to describe the action of passing.
ठीक है। एक्शन ऑफ पासिंग मतलब जब कोई भी ऑब्जेक्ट या कोई भी चीज़, जब कोई एक्शन हो गए जो फ्रॉम वन पॉइंट, किसी भी इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट के वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाए, किसी इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट के वन पॉइंट से अनदर पॉइंट तक जाए, तब प्रपोजिशन यूज होगी हमारी थ्रू। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू नेक्स्ट, एक इनक्लोज्ड ऑब्जेक्ट के वन पॉइंट से नेक्स्ट पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल, वी ड्रॉव थ्रू द टनल, एक टनल है, हम उसके अंदर से गए। ठीक है, पूरी टनल होती है, हम उसके अंदर से जाते हैं ना, तो कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी वहाँ पे? थ्रू। सेकेंड एग्जाम्पल, ही केम थ्रू अ वेडिंग गेट, वो वेडिंग गेट के बीच में से अंदर आए, है ना, अंदर आते हैं ना वेडिंग गेट में से, तो कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी वहाँ पे? थ्रू। किसी भी इनक्लोज्ड रीजन, ठीक है, जो सराउंडेड हो वॉल्स के साथ, वॉल्स वो मतलब इनक्लोज्ड रीजन होता है, जब वहाँ पे कोई एक्शन हो, कोई भी चीज़ पास हो फ्रॉम वन पॉइंट टू एंड पॉइंट, टोटल इनक्लोज रीजन के स्टार्टिंग पॉइंट से एंड पॉइंट तक कोई भी चीज़ अगर कोई जाती है, वहाँ पे प्रपोजिशन यूज होती है हमारी थ्रू। नेक्स्ट इज अक्रॉस। अक्रॉस मीन्स गोइंग टू अदर साइड ऑफ अ रिवर और ए रोड, एक जगह से दूसरी जगह जाना या सीधा सीधा स्ट्रेट जाना। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक्ड अक्रॉस द रोड, ये रोड है, मैं रोड के साथ साथ गया। ठीक है, रोड के साइड पे जहाँ जहाँ रोड जा रही थी स्ट्रेट स्ट्रेट, वहाँ ही सीधा सीधा मैं भी जाता गया, तो वहाँ पे कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी वहाँ पे? अक्रॉस। अनदर एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ अक्रॉस द बैंक, जो मेरा हाउस है बैंक के अनदर साइड पे है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ मेरा हाउस है और यहाँ बैंक है। अगर मैंने बोलना हो कि मेरा हाउस मेरे हाउस के साइड पे, ठीक है, यहाँ कोई बैंक है, तो हम कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी वहाँ पे? अक्रॉस। ठीक है, एक साइड पे मेरा हाउस है और उसके अनदर साइड पे क्या है? बैंक, तो कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी वहाँ पे? अक्रॉस। क्लियर? नेक्स्ट इज डाउन। जैसे हमने अप किया था वैसे ही डाउन है। अप क्या होता है? दिस वन इज अप। अब डाउन क्या होगा? उसका ऑपोजिट। जब हम लोअर प्लेस की तरफ जाते हैं, अप से नीचे आते हैं, ठीक है, जब हम स्टेयर्स चढ़ते हैं तो वो प्रपोजिशन कौन सी यूज़ होगी वहाँ पे? अप। जब हम स्टेयर्स को उतरते हैं तब प्रपोजिशन कौन सी यूज़ होगी? डाउन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, गो डाउन द स्टेयर्स, स्टेयर्स से नीचे उतरो, गो डाउन। अब यहाँ पे अप भी यूज़ हो सकता है, डाउन भी यूज़ हो सकता है। बोथ आर सुटेबल प्रपोजिशन हियर। ठीक है, आई एम क्लाइंबिंग डाउन द हिल, मैं हिल से नीचे उतर रहा हूँ, तब कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी वहाँ पे? डाउन। ओके, अप इज ऑपोजिट ऑफ डाउन, अप डाउन। क्लियर? नेक्स्ट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। इन फ्रंट ऑफ कौन सी प्रपोजिशन है? पोजीशन फेसिंग समवन और समथिंग, जब कोई चीज़ किसी के सामने हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज नर्वस इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने नर्वस हो गया। सामने किसी भी जो ऑब्जेक्ट है हम जिसकी बात कर रहे हैं वो उसके सामने हो, फेसिंग समवन समथिंग। ठीक है, और बिहाइंड क्या होता है? ऑपोजिट ऑफ इन फ्रंट ऑफ। इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट क्या है? बिहाइंड। जैसे अप का डाउन होता है, इन द सेम वे इन फ्रंट ऑफ का ऑपोजिट है बिहाइंड। बिहाइंड क्या होता है? किसी चीज़ के पीछे। ठीक है, किसी चीज़ के पीछे। फॉर एग्जाम्पल, ही पार्क्ड हिज कार बिहाइंड माई कार, उसने अपनी कार को पार्क किया मेरी कार के पीछे, तो वहाँ में कौन सी प्रपोजिशन यूज होगी? बिहाइंड। क्लियर? नेक्स्ट प्रपोजिशन इज फ्रॉम। फ्रॉम इंडिकेट्स अ पॉइंट ऑफ प्लेस एट विच अ मोशन, जर्नी और एक्शन स्टार्ट। अब फ्रॉम कब यूज़ होती है? फ्रॉम यूज़ होती है जब किसी मोशन की स्टार्टिंग हो, मोशन हो, ठीक है, कोई जर्नी स्टार्ट हुई हो, कोई एक्शन स्टार्ट हुआ हो। एक पॉइंट ऑफ प्लेस है, ठीक है, उस प्लेस से कोई जर्नी स्टार्ट हुई है,
कोई मोशन स्टार्ट, कोई एक्टिविटी स्टार्ट हुई है, कोई हमने एक्शन स्टार्ट किया है, वहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ होगी फ्रॉम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ही केम डैश इंग्लैंड फ्रॉम इंग्लैंड। ठीक है, वो इंग्लैंड से वापस आया, फ्रॉम। एक्शन हुआ ना, वो वापस आया ना इंग्लैंड से, जर्नी थी ना उसकी, दैट्स वाई वी यूज हेयर preposition that is from. Next is to. To indicates a motion in the direction of a place. ठीक है, जब कोई भी टू क्या इंडिकेट्स करता है, कोई भी मोशन किसी भी प्लेस को जब वो डायरेक्शन दिखाता है, किसी भी प्लेस की डायरेक्शन को दिखाता है इन द फॉर्म ऑफ मोशन, वो काम पे कौन सी प्रपोजिशन हम यूज़ करते हैं, टू। फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू मैक्सिको, हम मैक्सिको जाएंगे, या वी आर गोइंग है ना, जा रहे हैं। ठीक है, हम मैक्सिको जा रहे हैं। ही वेंट टू कॉलेज, वो कॉलेज गया। क्लियर? जब कोई भी डायरेक्शन ऑफ प्लेस, एक मोशन बताया हो कि वो इस जगह से उस जगह गया, ठीक है, जब हम डायरेक्शन ऑफ प्लेस के बारे में बताया गया हो सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस में, तब वहाँ पे प्रपोजिशन यूज होती है टू। नेक्स्ट वन इज ओवर प्रपोजिशन एंड अदर वन इज अबव प्रपोजिशन। ना ओवर इज यूज्ड पोजिशन बिटवीन ऑन एंड अबव विच इज नॉट टचिंग। सबसे पहले हम अबव करते हैं, पहले आप अबव समझो। अबव क्या होते हैं? अबव हायर पोजीशन देन ऑन डज। ऑन हमने किया था प्रीवियस वीडियो में, ऑन, ठीक है, ऑन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। ऑन, अब जो अबव होता है उसकी एक हायर पोजीशन होती है, ऑन से हायर। ठीक है, ऑन से हायर जो पोजीशन होती है वो अबव की होती है। समथिंग आउट ऑफ रीच, वो चीज़ जो हमारी आउट ऑफ रीच है, जिसे हम टच नहीं कर सकते बिल्कुल भी। फॉर एग्जाम्पल स्काई, हम स्काई को टच कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, तो वहाँ पे क्या आएगा? अबव। हायर पोजीशन है उसकी, दैट्स वाई। एग्जाम्पल द स्काई इज़ अबव माई हेड, जो स्काई है मेरे हेड के ऊपर है। ऊपर मतलब ऑन तो नहीं आएगा। ऑन क्या होता है? जब कोई चीज़ किसी के ऊपर पड़ी हो। फॉर एग्जाम्पल कोई चीज़ है, उसके ऊपर कोई चीज़ पड़ी है, तब कौन सी प्रपोजिशन यूज़ होगी? ऑन। अब जो अबव के है वो हायर पोजीशन है ऑन से। अब यहाँ पे ऑन तो आ ही नहीं सकता, बिल्कुल भी ऑन प्रपोजिशन नहीं आएगी क्योंकि स्काई हमारे सिर पे थोड़ी पड़ा है। यहाँ पे प्रपोजिशन यूज़ होगी अबव, वो हायर पोजीशन पे ऑन से, जो हमारी आउट ऑफ रीच है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। एंड नाउ व्हाट इज ओवर? ओवर इज अ पोजीशन बिटवीन ऑन एंड अबव, वो पोजीशन जो ऑन और अबव के बीच में आती है, वहाँ पे हम प्रपोजिशन यूज़ करेंगे ओवर। फॉर एग्जाम्पल बर्ड फ्लू ओवर माई हेड, जो बर्ड है उड़ गए हैं मेरी हेड के ऊपर। अब यहाँ पे भी ऑन भी नहीं आएगा, यहाँ पे अबव भी नहीं आएगा, यहाँ पे यूज़ होगी प्रपोजिशन ओवर। ठीक है, अब यहाँ पे एक और एग्जाम्पल भी आ सकती है, एरोप्लेन फ्लू ओवर माई हेड। अ पोजीशन बिटवीन ऑन एंड अबव विच इज़ नॉट टचिंग, उन्हें भी हम टच नहीं कर सकते। हम एरोप्लेन को टच कर सकते हैं? अगर कोई एरोप्लेन उड़ रहा है हवा में, हम उसे टच कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं टच कर सकते। ठीक है, तो वहाँ पे क्या आएगा? ओवर। सी द डिफरेंस, आपको डिफरेंस समझना है और उसके अकॉर्डिंगली ही आपने प्रपोजिशन को यूज़ करना है। ओके स्टूडेंट्स, एंड नेक्स्ट इज टुवर्ड्स। अब जो टुवर्ड्स प्रपोजिशन, अब ये कब यूज़ होती है? टुवर्ड्स स्पेसिफाइज द डेस्टिनेशन दैट वन इज हेडिंग टू बट डज नॉट स्पेसिफाई द डेस्टिनेशन दैट यू आर हेडेड। हमें ये तो पता है हम किसी डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। हेडिंग मतलब किसी भी डेस्टिनेशन की, ठीक है, हम हेड गए हुए हैं बट हमें उस डेस्टिनेशन नहीं पता हम किस डेस्टिनेशन की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैड टू रन टूवर्ड्स शेल्टर व्हेन इट स्टार्टेड रेनिंग। कहते कि जब रेन स्टार्ट हुई मुझे जाना पड़ा किसी भी शेल्टर के नीचे की तरफ। ठीक है,
तब क्या यूज़ होगी प्रेपोजिशन वहाँ पे? टूवर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे हमें नहीं पता जब रेन होगी हम किस शेल्टर की तरफ जाएंगे या गए। वो कोई डेस्टिनेशन कोई भी हो सकती है, शेल्टर कोई भी हो सकता है वहाँ पे। दैट्स वाई वी यूज़ हेयर टूवर्ड्स। एम आई क्लियर? ओके, नेक्स्ट इज अराउंड। अब अराउंड क्या होता है? अराउंड मूवमेंट इन अ सर्कुलर डायरेक्शन। जब कोई मूवमेंट होती है सर्कुलर डायरेक्शन में, सर्कुलर मतलब सर्कल में जब कोई मूवमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, डॉग इज रनिंग अराउंड द ट्री। एक ट्री है और डॉग उसके आसपास घूम रहा है। क्लियर? अराउंड, तब वहाँ पे कौन सी प्रेपोजिशन यूज होगी? अराउंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, द टूरिस्ट हैड अ वॉक अराउंड द पार्क। एक पार्क है, फॉर एग्जाम्पल ये पार्क है और टूरिस्ट ने एक वॉक ली पार्क के अराउंड, ठीक है। Our next preposition is after. After indicates that has happened, following in order, someone or something. जो चीज़ happened हो चुकी है या कोई ऑर्डर में है, ठीक है। अब इसकी एग्जाम्पल क्या होगी? We ran dash him, मैं after, मैं उसके पीछे भागा, उसके पीछे, ठीक है। That's why we use here after. सेकेंड इज वी वेंट स्विमिंग आफ्टर लंच, ठीक है। लंच करने के बाद हम वी वेंट स्विमिंग। क्लियर? तब यूज होगी आफ्टर। आफ्टर मतलब बाद में, ठीक है। नेक्स्ट प्रेपोजिशन इज बिसाइड एंड अदर वन इज बिसाइड्स। अब बच्चों आपने डिफरेंस समझना है, बिसाइड कब यूज होता है और बिसाइड्स कब यूज होता है, और ये दोनों प्रेपोजिशंस हैं। अब बिसाइड क्या होता है? बिसाइड इज अ प्रेपोजिशन यूज्ड, बिसाइड मतलब क्लोज टू और नेक्स्ट टू, ठीक है। क्लोज टू नेक्स्ट टू मतलब मैं यहाँ पे बैठी हूँ, मेरे साथ कौन बैठा है, ठीक है। हु इज सिटिंग नेक्स्ट टू मी और हु इज सिटिंग नियर टू मी, तब वहाँ पे प्रेपोजिशन यूज होती है बिसाइड। फॉर एग्जाम्पल, कम एंड सिट डैश मी, आओ और मेरे साथ बैठ जाओ, ठीक है। दैट्स वाई वी यूज हियर प्रेपोजिशन बिसाइड। नाउ व्हाट इज बिसाइड्स? बिसाइड्स में होता है यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एस होगा, बिसाइड्स। बिसाइड्स मतलब अपार्ट फ्रॉम और इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम दिस, और क्या है काम करने के लिए, ठीक है। इस काम को छोड़ के, अपार्ट फ्रॉम दिस, ठीक है, या इसके साथ साथ और क्या है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, बिसाइड्स सिया who else went to concert, ठीक है। सिया को छोड़ के और कौन गया था कॉन्सर्ट के लिए? क्लियर स्टूडेंट्स? सो दिस इज योर प्रेपोजिशंस ऑफ डायरेक्शंस। आपने इन प्रेपोजिशंस को ध्यान से समझना है। एक एक चीज़ जो मैंने यहाँ पे नोट डाउन की है ध्यान से समझनी है, और जो डिफरेंसेस मैंने दिए हुए हैं वो भी आपको ध्यान से करने पड़ेंगे, तभी आपको प्रेपोजिशंस याद होंगी, समझ आएंगी। याद नहीं, समझ आएंगी आपको। और ये आपने पर्टिकुलर बिल्कुल भी याद नहीं करना, समझना है, ठीक है। रॉट मेमोराइजेशन नहीं करनी है, आपको ये चीज़ें समझनी है, वो भी ध्यान से। और जो भी कुछ समझ ना आए आप पूछ सकते हो मुझे ईमेल आईडी पे, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, नाउ you will do the post work and send it in school ID on Wednesday. Okay? And watch video repeatedly for better understanding. I repeat. ठीक है? Okay, bye. Take care.